प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। कल हमने देखा था कि कैसे अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप रथ को बीच में लेकर के चलिए, और भगवान ने रथ को स्थापित किया। और जब जीव भगवान से दूर जाना चाहता है तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, और जब भगवान के नजदीक जाना चाहता है तो बताओ भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करने में कठिनाई उत्पन्न करेंगे क्या? जब दूर जाने में भी कठिनाई नहीं करते तो नजदीक आने में तो भगवान को और अच्छा लगेगा। कठिनाई है सिर्फ हमारी ओर से ही, भगवान की ओर से कोई कठिनाई नहीं। भगवान ने रथ को स्थापित किया और भगवान ने कहा पश्यैतान, देख लो अर्जुन, जिनको भी तुम देखना चाहते हो। और देखते ही क्या हुआ, यहाँ पर एक अलग घटना घटित हुई। 27-28 श्लोक के पश्चात हमने कल देखा था। 28वें श्लोक में अभी अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। एक विचित्र घटना घटी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देख करके दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु, युद्ध की इच्छा से समुपस्थितम, सामने देखा है मैंने उनको। सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति मतलब कांप रहे, गात्राणि मतलब शरीर, मेरा शरीर कांपने लग गया और मेरा मुंह सूख रहा है। ये संसार की मोह की दशा होती है, जो प्राय हर व्यक्ति के जीवन में आती है। हो सकता है आज कल हमारे जीवन में ना हो, लेकिन आने वाले समय में नहीं आएगी ऐसी परिस्थिति, ऐसा कोई नहीं कह सकता। बार बार हम इस प्रकार की परिस्थितियों से घिर जाते हैं। कई बार हमारा मुंह सूख जाता है, कई बार हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कई बार सारा शरीर में चक्कर आने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां हम सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। नहीं हो रही है तो होंगी, ये निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होंगी कभी जीवन में। देखो, क्या स्थिति है? बोले मेरा शरीर कांप ही नहीं रहा है। बेपतुष शरीर में रोम हर्षश जायसे जायते गांडीवम संसृते हस्तात्। मेरे हाथ से अभी तो गांडी भी सरक रहा है, गांडी भी पकड़ने की ताकत नहीं है। त्वक्चैवम परिदह्यते, जो जो त्वचा है, जो स्किन है, बोले वो जलन को प्राप्त हो रही है, वो जलने लग गई है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े रहे, मेरा गांडी धनुष से हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इतना ही नहीं, न च शक्नो अवस्था, तो मैं यहाँ तक कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। भ्रमति च मे मनः, मेरा मन भटक रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। देखो कैसी परिस्थिति। सीधा ही कहा, अर्जुन ने 13 साल तक इस युद्ध से रूबरू होने के लिए इतना समय प्रतीक्षा किया, इतना समय तपस्या किया, देवलोक तक गए भगवान के द्वारा भेजने पर। 13 साल तक बहुत तैयारियां किया। शंकर भगवान से पाशुपात जैसे अस्त्रों को ग्रहण किया भगवान को प्रसन्न करने के पश्चात।
और भगवान से सहायता लिया, भगवान सहायता के लिए तैयार भी हो गए। और आज, जबकि इससे पहले श्लोकों में हमने देखा था कि जस्ट वो तीर छोड़ने के लिए ही तैयार थे, शंख बज चुके थे, तीर छोड़ने वाले थे। उसके पश्चात दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करते ही कैसी स्थिति बन गई, तो बोले मैं अब युद्ध नहीं लड़ सकता। इतना गंभीर निर्णय, जिसको कि सभी पांडवों ने लेते हुए, 7 अक्षौहिणी सेना बड़ी मुश्किल से जंगलों में रहते हुए एक प्रकार से इकट्ठी की, कुछ लोगों को कन्विंस करने के पश्चात आज युद्ध में आमने सामने की परिस्थिति बिल्कुल बनी हुई है। और भगवान श्री कृष्ण, जो कि सारे संसार के द्वारा इतने गणमान्य है कि सारा संसार नहीं, सारा ब्रह्मांड उनकी आराधना करता है, वो भगवान को सहायता के लिए लाने के पश्चात भगवान को कह रहा अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। देखो, निर्णय लेने में कई बार परिस्थितियां कैसा टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में खड़ा कर देती हैं कि हम कई बार सोच कर भी चलते नहीं ऐसा ही करना है, और सब लोगों को भी कन्विंस कर देते हैं, और फिर अचानक से पलटी मार जाते हैं। और इतना ही नहीं, इतने गंभीर निर्णयों की बात नहीं हो रही हमारे जीवन में, तो बहुत छोटे छोटे निर्णयों को हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना रोज होता है। रोज रात को होता है कि सुबह मंगल आरती कल से 4 बजे से ही जब चालू कर देंगे, और रोज दूसरे दिन होता नहीं कल से चालू करेंगे, आज तो नहीं। पूरा मैदान तैयार करते हैं सब कुछ, और उसके पश्चात फिर रजाई से निकलने की इच्छा ही नहीं होती, फिर ना हो जाता है, फिर हाँ, फिर ना, फिर हाँ, फिर हाँ, फिर ना। ऐसे कितने सालों बीत जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। कब हम अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर पाएंगे। यहाँ पर उन्होंने सीधा परिस्थिति ऐसी बना दी कि बोले मैं गांडी भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो कैसे तो युद्ध करूंगा। गांडी तो दूर की बात, मैं खुद भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो कैसे युद्ध लड़ूंगा। मेरी आग की तरह मेरी त्वचा जल रही, मेरी स्किन सारी जलन हो रही है, मैं क्या युद्ध लड़ूंगा। जैसे किसी व्यक्ति को खुजली हो जाए तो खुजाएगा, या फिर बेचारा एक तीर चलाएगा। ऐसे जब स्किन ही जल रही है, जलन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा, उसको सहराएगा ना। मुंह सूख रहा है तो पानी पीने के लिए जाएगा, या युद्ध लड़ने के लिए जाएगा। हाथ पैर कपकपी उठ रही है उसकी, तो रजाई ओढ़ने जाएगा, या फिर युद्ध लड़ने के लिए जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति को प्राप्त हो गई। अर्जुन जैसे महारथी, हम लोग तो मक्खी मच्छर भी नहीं हैं उनके सामने। ऐसी परिस्थितियां इस संसार में प्राय निर्माण होती रहती हैं, और सबके जीवन में होती हैं, चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो। ऐसी स्थिति से बाहर निकालने का मात्र एक उपाय है। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? अर्जुन के सामने तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी, कन्विंस थे। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? भौतिक दृष्टिकोण से। जैसे ही उन्होंने भौतिक ज्ञान को ग्रहण किया, भौतिक ज्ञान क्या, ये मेरे पितामह भीष्म हैं, ये मेरे आचार्य द्रोण हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं। ये सारा ज्ञान बचपन से ही सिखाया जाता है। कोई ये नहीं सिखाया जाता कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, तुम भगवान श्री कृष्ण ज्ञान से हो। ये सिखाते कोई भौतिक ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। सब बचपन से ही सिखाते हैं। तुम पता है कौन हो? बोले तुम मुस्कान दासी हो, तुम्हारा नाम मुस्कान है, तुम्हारा नाम अमृत गंगा है, तुम्हारा नाम महेश है, तुम्हारा नाम संजय है। बचपन से ही। और उसको तो होश नहीं कि मैं मुस्कान हूँ, महेश हूँ, क्या हूँ। लेकिन बार 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 उसके कानों में यही आवाज है, तुम मुस्कान हो, मुस्कान हो, मुस्कान हो। और ये कौन है? ये मम्मी है, मम्मी है, मम्मी है, ये पापा है, पापा है, ये चाचा है, चाचा है। तो वो सोचते अच्छा है, ये सामने आएगा तुरंत चाचा सुनाई देता है, ये सामने आता है तुरंत ताई सुनाई देती है, ये सामने आता है मामा सुनाई देता है, ये सामने आता है नाना सुनाई देता है। बस उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। फिर वो भूल नहीं पाता, उसको समझ आती है हाँ, ये भौतिक ज्ञान है जो भौतिक संसार के लोगों के बारे में जानकारी देता है। कभी ये नहीं सोचता अच्छा ये भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये नजदीक वाला अंश है जो भगवान की ओर ले जाने वाला, ये भटका हुआ अंश है जो भगवान से दूर भटकाने वाला है। ये दृष्टिकोण नहीं आ पाता व्यक्ति को, ये समझ नहीं आती। ये गुरु हैं तुम्हारे, ये साधु हैं, ये शास्त्र है, तुम आत्मा हो, ये भगवान है, भगवान अर्च अवतार के रूप में है, भगवान ग्रंथ के रूप में है, ये कोई नहीं बताता। अर्थात भौतिक ज्ञान को जैसे ही सामने देखता आदमी, तो ऐसी परिस्थितियों में
फंस जाता है। फिर उसके सामने कितना भी निर्णय लेकर के क्यों ना निकला हो, सामने जाते ही एकदम से पिघल जाता है। कितना ऐसा भक्तों के साथ भी होता है जो अपने जीवन को कई बार बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेकर के निकल भी पड़ते हैं, मंदिर में भी आ जाते हैं, उसके पश्चात उनके माता पिता भाई बंधु जैसे ही मंदिर में पहुंच जाते हैं और उनको रोता हुआ वो देखता है, सामने खड़ा हुआ देखता है, देखते ही वो खुद भी रोने लगता है, मुंह सूखने लगता है। वो कहता है, अच्छा प्रभु जी, अब मैं आगे भक्ति में यहाँ मैदान में नहीं खड़ा रह सकता, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मैं चलता हूँ वापस। तो कई बार व्यक्ति नहीं फेस कर पाता जब तक कि उसके जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण सशक्त नहीं हो जाता। देखो वही अर्जुन है, और परिस्थिति भी आगे बदलने वाली नहीं। ऐसा नहीं है कि युद्ध का मैदान हट जाएगा उनके सामने से। ये भौतिक ज्ञान में युद्ध लड़ने के लिए साफ मना कर रहे हैं, और कैसी परिस्थितियां सामने रख रहे हैं प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि बहाने मार रहे हैं, उनके शरीर की ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, शरीर का कपकपी छूट रही है, जलन हो रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, बैठ गए, हाथ से गांडी छूट गया, क्या युद्ध लड़ेगा। दिखाई दे रहा है भगवान को ऐसी स्थिति। आगे भगवान बताएंगे इस बात को कि तुम्हारी ऐसी स्थिति मैं भी देख पा रहा हूँ। खाली अर्जुन बहाने नहीं मार रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति बदलने वाली भी नहीं है। लेकिन अर्जुन का निर्णय बदल गया, और अर्जुन ने इसी गीता के ज्ञान को श्रवण करने के पश्चात युद्ध लड़ा। हम लोगों के साथ थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग चाहते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान से आध्यात्मिक जीवन में आने से ये परिस्थितियां ही बदल जाए, हमें युद्ध ही ना लड़ना पड़े। ऐसा नहीं होता। हमारी परिस्थितियां संसार की बदलने वाली नहीं, ये ध्यान रखो। हम सोचते परिस्थिति बदल जाएगी तब हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं। परिस्थिति के रेस्पॉन्स को हमें बदलना होगा, परिस्थिति नहीं बदलने वाली। हम गीता सुनने के पश्चात अपने निर्णय को नहीं बदलते, अपने निर्णय पर अटल रहते, गुरु जी को कहते आप अपना निर्णय बदल लो। अर्थात हमने ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान को कहाँ ग्रहण किया। हमने तो अपने भौतिक सिद्धांत और भौतिक दृष्टिकोण पे ही जिए मात्र। परिणाम में भगवान थोड़ी मिलेंगे, नरक मिलेगा। इसलिए हमें अपने निर्णयों को बदलना पड़ेगा। हमारा कल भी हम बता रहे थे, साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे पंचोदा फैसला सर्वत्थे, ऐसा नहीं चलेगा। अर्जुन ने भगवत गीता को एसिमिलेट कर लिया, गीता को समझ लिया, समझ लो, अब वो रेस्पॉन्स बदल गया उनका। हमें रेस्पॉन्स बदलना सीखना होगा, परिस्थितियां बदलना नहीं। ध्यान रखना होगा इस बात को। इतना ही नहीं, 31वें अध्याय से और 46वें श्लोक 45वें श्लोक तक अब अर्जुन लॉजिकली, खाली अपने शरीर का ये कारण नहीं बता रहे, लॉजिकली 4 कारण बता रहे हैं कि इन 4 कारणों से कृष्ण, मुझे नहीं लगता कि युद्ध लड़ने में कोई फायदा है। कितने लीगल रीजन है, कितना वैलिड पॉइंट यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं, जो हम सभी को सीखना होगा। हमारे तो पॉइंट भी वैलिड नहीं होते, हमारे तो ऊट पटांग बातें होती केवल। पहला कारण बता रहे हैं, दया। क्या कह रहे हैं, न च श्रीवनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। 4 कारण बता रहे हैं। पहला कारण बता रहे हैं दया। दूसरा कारण बता रहे हैं कि अगर मैं इन लोगों को मार डालूंगा तो मुझे राज्य का सुख भी नहीं मिलने वाला है। सुख तो भैया बांटने से मिलता है। सुख भी मेरे को कैसे मिलेगा जब ये लोग रहेंगे ही नहीं, मैं बांटूंगा किसके बीच में इस सुख संपत्ति को। तीसरा कारण बता रहे हैं पाप कर्म, अपने परिवारी जनों को, जिसमें गुरु हैं। क्या आपने भी कभी अपने गुरु के ऊपर ऐसे हाथ उठाया, सांदीपनि मुनि के ऊपर? स्वयं पितामह भीष्म है, जो 12 महाजनों में से एक महाजन जैसे महापुरुष हैं, भला उनको मार करके कितना भयानक पाप लगे, कभी सोचा है? चाचा ताऊ आदि बड़े सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मारूंगा तो मेरे को कितना बड़ा पाप लगेगा। और चौथा कारण बता रहे हैं फैमिली ट्रेडिशंस, जो हमारे वर्णाश्रम धर्म के संस्कार हैं। जब सारे क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे तो इन संस्कारों को समाज में कौन स्थापित करेगा?
सब लोग तो अपनी मन मर्जी से जीवन जिएंगे, शासन ही नहीं रहेगा तो चोर उचक के सारे संसार को चलाएंगे। वो लोग राजा बन करके सारे संसार को अपनी इच्छा अनुसार नए नए कानून पास करेंगे और संसारी दुष्टता को वैलिड बना देंगे। इसलिए बताओ, ऐसे चार भयानक कारणों के होते हुए भी भला में कारण युद्ध लड़ना उचित हो सकता है? स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छा ही नहीं दिखती, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखो, बोले 64 करोड़ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्राय सारे लोग मारे जाएंगे। इतने करोड़ों लोगों के मारे जाने का क्या परिणाम होगा? इतने जीव नहीं मारे जाते, जीवों पर दया दिखानी चाहिए। देखो, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो सबका भक्त होता है, और जो भगवान का भक्त नहीं होता ना, वो किसी का भी भक्त नहीं होता। वो माँ का भी भक्त होता है, पिता का भी भक्त होता है, समाज का भी भक्त होता है। भगवान की भक्ति इतना बड़ा दृष्टिकोण पैदा कर देती है। वो अलग बात है कि उसको केवल भगवान का ही भक्त होना चाहिए, अनन्य भक्त होना चाहिए। अनन्य भक्ति की दृष्टि से अगर भगवान किसी और की भक्ति सिखाते हैं तो उस समय कर लेनी चाहिए। बाकी सबका भक्त होते हुए भगवान का भक्त होना बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है केवल भगवान का अनन्य भक्त बने, और वाया भगवान के फिर बाकी लोगों को देखे। अब अर्जुन है, इनके अंदर दया उदय हुई है, जो हम सभी के अंदर भी अपने जीवन में देखते हैं, कि हम सब भी देखते हैं, अरे हम चले जाएंगे तो ये बच्चे मर जाएंगे बेचारे, इनका कौन पालन पोषण करेगा? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन भारी पड़ जाएगा। इन जीवों पर भी दया दिखाओ थोड़ा सा, परिवारी जन है, नाते रिश्तेदार हैं, इन सब का क्या होगा? हम सबके मन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दया दिखाते हैं। ये दया कहाँ से आई? ये दया भगवान से ही आती है। अर्जुन भक्त है। देखो, भक्त अगर गिरता भी है ना, नीचे भी आता है, तो भी उसमें वो स्वयं का बलिदान दे करके दूसरों का भला ही सोचता है। वो अलग बात है कि इसे दया, भक्ति वाली दया दया नहीं कहते इसको। ये मोहज दया है, जिसमें मोह उत्पन्न होने वाली दया है। मोह जब माने जन्म लेने वाली, जो मोह को जन्म देने वाली है वो दया है। ये दया ठीक नहीं। ये दया ही ऐसी दया दिखाई थी महाराज भरत ने हिरण के ऊपर, ये बेचारा मर जाएगा, क्या नहीं दिखानी चाहिए फिर दया? दिखानी चाहिए, एक सीमा के अंतर्गत। जब तक वो लोग युद्ध के लिए सामने नहीं आए थे, तब तक दिखानी चाहिए थी। युद्ध के लिए सामने खड़े हैं, आताताई बन करके खड़े हैं, अब भगवान आदेश दे रहे हैं, तो युद्ध लड़ करके उनको समाप्त करना चाहिए। अब दया दिखानी नहीं चाहिए। दया की एक सीमा होती। वहीं पर हिरण का पालन पोषण किया, अब उससे ज्यादा ही आसक्त हो गए, भजन में बाधा बनने लग गया। भजन में बाधा बनने लग गया, उस समय दया को दिखाना उचित नहीं था, उन्होंने छोड़ देना चाहिए था। तो हमें ये सीखना होगा, जहाँ मोह उत्पन्न होने की संभावना है, ज्यादातर हमारे ब्लड रिलेशंस जहाँ होते हैं, वहाँ मोह उत्पन्न होने की संभावना सदा बनी रहती है। देखो, पांडवों ने तुरंत जैसे ही पता चला भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए हैं, महाभारत युद्ध के समाप्ति के पश्चात राष्ट्र शासन किया उन्होंने। लंबा शासन करने के पश्चात परीक्षित महाराज को योग्य बना दिया, और उसके पश्चात जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि भगवान चले गए, एकदम से उन्होंने सब राजपाट छोड़ करके तुरंत उत्तर दिशा की ओर गमन करने लग गए। परीक्षित को राजा बना दिया। जब जाने लग गए, क्या हुआ? पर्वतों के रास्ते से जा रहे थे, सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी भी जा रही थी, यज्ञ जन्मा द्रौपदी। तुरंत अर्जुन, नकुल, सहदेव सब, महाराज युधिष्ठिर, भैया देखो द्रौपदी गिर पड़ी। यज्ञ जन्मा द्रौपदी, जो भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं, जिन्होंने यज्ञ से जन्म लिया है। भगवान जिनके बुलाने पर तुरंत प्रकट हो जाते थे, जिनके लिए भगवान ने अंबर अवतार लिया, अर्थात वस्त्र अवतार। भगवान उनकी साड़ी बने, अधो अंग का वस्त्र बने भगवान। ऐसे भक्त को गिरता हुआ देख करके आप आगे जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, मत मुड़ो पीछे, छोड़ दो। ये यात्रा तो अपने आप में ही व्यक्ति को तय करनी पड़ती है। इसलिए तुम अगर मुड़ जाओगे तो तुम फंस जाओगे।
ये तो प्लेन उड़ चुका है, अब प्लेन उड़ने के बाद कोई दूसरा प्लेन दूसरे प्लेन की सहायता नहीं कर सकता। नीचे सहायता की जा सकती है, लेकिन ये यात्रा तय व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। आगे बढ़ो, पीछे मोह में मत गिरो, जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। आगे निकल गए, फिर सहदेव गिर पड़े। अर्जुन बोले भैया सहदेव गिर पड़े माद्री नंदन। बोले भूल जाओ, आगे बढ़ो। नकुल गिरे, अर्जुन भी गिर गए। भीमसेन बोले महाराज अर्जुन गिर गए गांडीवधारी जिनके भगवान सारथी बने। बोले पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलो। भीमसेन भी गिर गए, चिल्लाते रहे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम कई बार कहते हैं परिवारी जन तो हमारे भक्त हैं प्रभु जी, उनको कैसे त्याग कर सकते हैं। अरे भक्त तो है, लेकिन मोह भी तो पैदा करने वाले हैं। इतना बड़ा आपका दृष्टिकोण थोड़ी है जैसे महाराज युधिष्ठिर का दृष्टिकोण बन गया हो। महाराज युधिष्ठिर जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति सोचे अरे बाप रे बाप, इतना पत्थर का हृदय, इतना कठोर हृदय, भक्त इतने कठोर हृदय वाले होते हैं क्या? भगवान तो परम कोमल है। अरे भगवान परम कोमल भी है और भगवान परम कठोर भी है, दोनों एक साथ है। भगवान के भक्तों को भी ऐसा ही बनना पड़ता है। जिनकी गोद में भगवान की, हाँ, गोद में जो पितामह भीष्म है उनकी गोद में अर्जुन खेले हैं। आचार्य द्रोण ने बचपन से उनको धनुष बाण वगैरह छोटी छोटी धनुरियां उनको पकड़ना सिखाया है, उनको तीर चलाना सिखाया है सरकंडे के। उनके द्वारा ऐसे बचपन से सीखे हुए उनको देख करके अब उनके अंदर मोह उत्पन्न नहीं होगा, प्रेम नहीं जागेगा क्या? उनको मारना कोई आसान काम है? कितना हृदय कठोर चाहिए। हम तो केवल मात्र सुन लेते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन उस सीन को थोड़ा मन में विचार करें, अपने जीवन में विचार करें, कोई आसान काम है? ऐसी कठोरता भक्तों के हृदय में भी लानी पड़ती है, आ जाती है जब हम भक्ति करते हैं। तो ऐसा हुआ, उनके साथ कुत्ता भी चल रहा था, उन्होंने कठोरता का परिचय दिया। जब स्वर्ग के रास्ते पर पहुंचे, वहां पर दरवाजे पर एक यक्ष प्रकट हो गए। बोले अंदर नहीं आ सकते इस कुत्ते के साथ। बोले मैं कुत्ते को नहीं छोड़ सकता। महाराज युधिष्ठिर कहते अरे कुत्ते को नहीं छोड़ सकते? बोले हाँ, कुत्ते को नहीं छोड़ सकता, ये भी मेरे साथ आया है। तो देखा उनकी दया इस कुत्ते पर कितनी है। तुरंत वो यक्ष प्रकट अप्रकट हो गया और धर्मराज प्रकट हो गए। बोले मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण किया था, मैं ही तुम्हारे साथ चला रहा था, देख रहा था कि तुम दया जीवों पर करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि यहाँ आचार्य कहते जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। ये सभी धर्मों का सार है, जीवों पर दया करना और कृष्ण नाम लेना। लेकिन क्या हमारी जीवों पर दया करने का एक पैमाना ही अलग है। हम सबसे पहले सोचते हैं हमारी दादी भक्त बन जाए, हमारी माँ भक्त बन जाए, हमारे पिताजी भक्त बन जाए। देखो ना इनकी दीक्षा भी गुरु जी से हो जाए। अब ये बेचारे वृद्ध है, इनको छोड़ करके कैसे आ सकते हैं? अरे हॉस्पिटल में देखो कितने बुढ़ापे में बेचारे कष्ट पाते हुए लोग वहां पर इलाज कराने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं। उन सब की भी चिंता करो ना, उन सब की कोई चिंता नहीं करो। अरे सबकी चिंता करोगे तो तुम्हारे माता पिता को क्या भगवान छोड़ देंगे? उनकी चिंता अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम दूसरे जीवों की चिंता नहीं करते, हम अपने संसार में शरीर के संबंधी जो है उनकी चिंता करते। उन पर तो दया खूब उमड़ उमड़ के आती है। उनको शॉल ला ला करके देंगे, उनको सॉक्स ला करके देंगे, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन ऐसी जीवों पर दया नहीं जो सबके बारे में सोच सके, सब वृद्धों के बारे में सोच सके। ऐसी दया लाना ही वास्तव में भक्ति है, जो महाराज युधिष्ठिर के अंदर थी। बोले उस दया से मोह उत्पन्न नहीं होगा, जबकि भाइयों के प्रति दया करने पर मोह उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पर अर्जुन के अंदर जो दया हुई वो अपने परिवारी जनों को देख करके दया हुई। मेरे चाचा जी खड़े हैं, ताऊ जी खड़े हैं, मामा खड़े हैं, साले खड़े हैं, ससुर जी खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? बोले इन सबको मारने से पहले तो कितना बड़ा क्रूर कार्य है। फिर कह रहे हैं किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह। देखो भतीजा भी कई बार बहुत प्यारा लगता है चाचा को। वो देख रहे हैं पुत्र भी हैं, कई बार भतीजे भी आकर के लड़ रहे हैं, दुर्योधन आदि कर्ण के पुत्र भी लड़ रहे हैं, तो भतीजे बड़े पसंद आ रहे हैं उनको।
मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा एतान् हत्तुम् इच्छामि घ्नोति अपि मधुसूदन। मधुसूदन शब्द कह रहे आपने तो मधु नामक दैत्य को मारा था। आपने कौन सा गुरु सूदन है आप? आपने तो गुरु के ऊपर हाथ नहीं चलाया था। आपने तो मामा सूदन नहीं बने। आप तो साला सूदन नहीं बने। आप तो पर भगवान को कर आप मेरे को धकेल रहे हैं, जबकि खुद सहायता मांगने के लिए खुद गए थे। भगवान नहीं धकेल रहे हैं उनको। अब कह रहे आप मेरे को क्यों लगा रहे हैं? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मोहि कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। अनुवाद में प्रभुपा जी बता रहे हैं, हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। देखो कितनी विरक्ति आ गई अभी। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, आदमी धन संपत्ति क्यों चाहता है? अपने परिवारी जनों में दिखाने के लिए, अपने परिवारी जनों में मिल बांट करके खाने के लिए। वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन में प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे मुझे क्यों न मार डालें। देखो यहाँ तक स्थिति आ गई। हे जीवों के पालक, भगवान को जानबूझ करके करे जीवों के पालक। आप तो जीवों के पालक हैं, आप जीवों के हत्यारे थोड़ी हैं। आप मेरे से हत्या करवा रहे हैं। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? देखो एक कुत्ता होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि रोटी सारी मेरे को ही मिल जाए, और दूसरे कमजोर कुत्ते को वो पटकने भी नहीं देता। एक रोटी फेंक दो और सामने तीन कुत्ते हों, तो वो रोटी केवल एक ताकतवर कुत्ता ही पाता है। हम लोगों का जीवन भी प्राय ऐसा ही होता है। हम लोग सोचते हैं बांट करके सुख नहीं मिलता, अकेला ही ग्रहण करके सुख मिलता है। आराम से बढ़िया मैंगो शेक का गिलास रखा रहेगा और दो चार बच्चे सामने गुरुकुल के बैठे रहेंगे, हम उनके सामने चुस्की लेकर के पीते रहेंगे। पूछेंगे भी नहीं कि भैया तुम लोगे क्या। इसे कुत्ते जैसा आचरण कहते हैं। कुत्ते को ऐसा आचरण करने में प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन भक्तों को ऐसा आचरण करने में प्रसन्नता नहीं मिलेगी। एक बार हम एक मंदिर में बैठे हुए थे, तो एक हमारे सीनियर भक्त थे। तो सीनियर भक्त हमारे पास में उन्होंने बैठे हुए थे, वो प्रसाद पा रहे थे, हम भी प्रसाद पा रहे थे। तो कोई उनको सर्व करने के लिए आया, तो वो उनका आदमी था जो उनको सर्व कर रहा था। तो उनको ला करके तो वो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला वगैरह ला करके मिठाई दे करके चला जाए, और हम पास में बैठे रहे, तो हमें तो मिठाई पिठाई दे नहीं रहा था। और सीनियर एक बार भी नहीं कह रहा है कि इसको भी दे दो। तो अंदर से बड़ा खटक रहा था कि ये कैसा सीनियर व्यक्ति है। हाँ, प्राय संसार में हम अपनी सीनियरिटी का एक अलग उपयोग करते हैं और सोचते हैं सीनियर मतलब सुख सुविधाओं को हम अकेले भोगेंगे। अब ये सीनियरिटी नहीं होती। सीनियरिटी होती है जो सबकी चिंता करता हो, और कम से कम पास में बैठने वाले की तो चिंता कर लो यार। बेशर्म होकर के बस अकेले अकेले खाए जा रहे हो। इसे कुत्ते का दृष्टिकोण कहते हैं। वो फिर सीनियरिटी समाज में तो चल जाती, लेकिन भगवान क्या नहीं चलती, फिर आदमी नीचे गिरना पड़ता है। अर्जुन साधारण भक्त नहीं, अर्जुन का ऐसा दृष्टिकोण नहीं। अर्जुन सोच रहे भाई, और मनुष्यों में प्राय बांट करके आनंद आता है, वो लोग समझते हैं ऐसा। तो अर्जुन कह रहे हैं जब ये सारी संपत्ति इन लोगों को मार करके ही मैं पाऊंगा, तो इस संपत्ति को मैं आनंदित कैसे हो पाऊंगा? इसको पा करके बांटूंगा किसके बीच में? ये सब लोग मारे जाएंगे। इसलिए मार करके हमें कौन सी प्रसन्नता होगी? पहली बात तो जीवों की हत्या ही करना गलत है, ऊपर से प्रसन्नता नहीं होगी। तीसरा कारण बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों की हत्या करने से तो भैया कितना बड़ा पाप लगेगा। 36वें श्लोक में पाप में वा श्रेय दस्नाम स्मान हत्वई आता तायन तस्मानारहा वयम हंतु धार्त राष्ट्रान संबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। एक और आताताई भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कह रहे हैं पाप चढ़ेगा। आताताइयों को मानने में पाप नहीं चढ़ता। 6 प्रकार के आताताई होते हैं।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, पहला जहर देने वाले, दूसरा घर में आग लगाने वाले, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। इसको दो शब्दों में आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए, लूट और मार। मतलब लूटने वाला और मारने वाला। मारने के लिए तीन उपाय उसने किए, जहर देना, आग लगाना और हथियार से मारना। कुल मिलाकर के तीन उपाय से मार ही रहा है सामने वाला व्यक्ति। लूटने के भी तीन तरीके अपना रहा है वो व्यक्ति। कौन सा? धन लूट रहा है, जमीन लूट रहा है और स्त्री को लूट रहा है। इन तीन चीजों का हड़पने वाला। ये तीन धन है एक प्रकार से, धन, भूमि, पैसा, भूमि और स्त्री। इनको कोई लूटने वाला है तो बोले आता ये इन 6 प्रकार के लोगों को मारने में कोई पाप नहीं, अर्थात लूट मार करने वाले व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं, याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ अर्जुन कह रहे हैं भौतिक दृष्टिकोण के कारण संसार में सब लोग ऐसा सोचते हैं। घर का अगर लूट मार करने वाला है तो बोले ओ उसको कैसे मारेंगे। बाहर का लूट मारने वाला है तो बोले उसको हैंग टिल डेथ कर दो, उसको फांसी की सजा दे दो। घर का व्यक्ति को तो पाप लगेगा, उसकी सहायता तो करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति मेरे पिताजी का मित्र था। क्या हुआ, उसके लड़के ने अपनी बहू के साथ थोड़ा सा तू मैं हुई, तो उसकी बहू को, अपनी बहू को उसने ऐसे गला पकड़ा, बोले दबा दो। बोले दबा दो, माताएं भी कम थोड़ी होती हैं। बोले दबा दो। बोले पक्का दबा दो। बोले दबा दो। ऐसा करते 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 उसने थोड़ा सा ज्यादा ही दबा दिया, और दबा दिया तो टपक गई। भाई तो मच गई, वो अकेली बहू अकेला लड़का। और उसके घर वालों ने केस ठोक दिया, केस ठोक दिया, सब जेल में चले गए। अब पिताजी का मित्र था वो, जैसे तैसे पिताजी का क्लोज मित्र था, तो पिताजी के पास आया समाचार। पिताजी बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ जमानत लेने के लिए, उसको जेल से निकालने के लिए। मैं बोला आप क्यों जा रहे हैं जमानत लेने के लिए? बोले ऐसे ऐसे वो बेचारा जेल में चला गया। बोले बेचारा कहाँ है, उसने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए थे क्या? वो बेचारी जान से चली गई, उसके बारे में नहीं सोच रहे, उसको तो जेल में लड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाहिए। पिताजी बोले हाँ बात तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं दाएं बाएं हुआ, वो कब चले गए और जमानत निकाल करके उसको निकाल करके भी लेकर के आ गए। ये स्थिति होती है, हमको उस व्यक्ति के ऊपर बेचारापन दिखाई देता है जो हमारा परिवार जन हो जाता है, मित्र हो जाता है, और जमानत दिला दी उन्होंने। मैंने काफी गुस्सा किया, लेकिन गुस्सा करने से होता क्या है, संसार में हम ऐसे लोगों की सहायता करने में पीछे नहीं रहते। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं अरे मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। अभी कह रहे हैं हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? पाप चढ़ेगा। पहला कारण दया, दूसरा कारण बोले तीनों लोक मिल जाए, खाली इस लोक की बात नहीं। बांटने के लिए कोई है नहीं, परिवारी जन है नहीं, क्या फायदा, कोई सुख नहीं मिलने वाला है। दूसरा कारण बिना बांटे हम कैसे सुखी होंगे। तीसरा कारण पाप चढ़ेगा। चौथा कारण बता रहे हैं 37 में, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन् भी जनार्दन। क्या कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, वो जान रहे हैं कि ये सब लोभी हैं, सब जान रहे हैं। कई बार व्यक्ति को पता रहता है कि ये सब परिवारी जन केवल अपने स्वार्थ के लिए हमें लूट रहे हैं। हर व्यक्ति को पता रहता है ये लोग ऐसे ही सेवा नहीं कर रहे हैं, ये हमें भैंस दूध वाली जान करके हमसे दूध पीने के लिए हमारी चारा डाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सहला रहे हैं। बाकी जिस दिन दूध बंद हो जाएगा साइड से निकल जाएंगे, हम सब जानते हैं। बोले ये लोग परिवार को मार, अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग तो जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। बोलते ये मूर्ख है ना, ये मूर्खता के कारण ऐसी मूर्खता करे, हम थोड़ी मूर्ख हैं। ये हमें मारने के लिए उतावले हैं, लेकिन बाबा हम तो भक्त हैं ना। कई बार लोग कहते हैं हम क्रोध करें तुम्हारे ऊपर वो चलेगा, लेकिन तुम भक्त हो ना, तुम क्रोध कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो हमारी बात सुननी पड़ेगी।
तुम्हें सब हमारा सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसी ब्लैकमेलिंग कहते हैं। पितामह भीष्म इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए थे। बार 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 वो वचन तोड़ते थे, लेकिन पितामह भीष्म को याद अरे आप तो वचनबद्ध हैं, आप तो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्या फंसाते थे, और प्राय हम सब लोग फंस जाते हैं। हम लोग ऐसी दलीलें देते, अरे माँ तो पहली भगवान है, मातृदेवो भव, पिता तो पहले भगवान है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। और घर वाले क्या कहते पता है, अरे तू माँ का सगा नहीं हुआ, तेरे को भगवान कैसे मिलेंगे? धरती के भगवान तेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो दिखता ही नहीं भगवान, उसका भक्त तो कैसे बन जाएगा? वो भगवान तेरे ऊपर कैसे कृपा करेंगे? दलीलें देखो कितनी भारी भारी अर्जुन वाली दलीलें हैं, जो हम सभी ब्लैकमेल के अज्ञानता में शिकार हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो अभिभवत्यत। हे प्रभु, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। भविष्य का सोच रहे हैं, देखो क्या होगा, सारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, फैमिली ट्रेडिशन। ये वास्तव में ये कुल धर्म होते क्या है? हमने बताया था पहले ही, भगवान से दूर जाना वो पाप है, और भगवान की ओर जाना वो भक्ति है, वो प्रेम है। अब हम भगवान से दूर जाकर के चाहे कुल के लिए ही जा रहे हैं, वो भी तो पापी है। गीता में भगवान ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। तो व्यक्ति को जब इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुंह मोड़ करके भगवान की ओर चले जाओ, तब व्यक्ति को क्या समझाना पड़ता है, तुम बड़े दुख से छोटे दुख की ओर तो जा सकते हो। तुम अधर्मी बनने से संसारी धर्म का तो पालन कर लो। अर्थात तुमने एक चोरी तो संसार में किसी व्यक्ति के यहाँ चार लोगों ने मिल करके की, अब चोरी का परिणाम तो भयानक होगा ही, लेकिन चोरी करने के बाद चार चोर भी ईमानदारी से नहीं बांटेंगे, तब कितना भयानक होगा। समझ रहे हो? तो चोरी करके लाए, अब चार चोर तो ईमानदारी से बांट लो, उसे संसारी धर्म कहते हैं। जबकि वो भी धर्म नहीं है। उस ईमानदारी से बड़ा धर्म तो ये है कि बाबा चोरी मत करो, बंटवारा ईमानदारी से करने से अच्छा है तुम चोरी मत करो, पहली बात। तो ईमानदारी वाला जीवन जियो। तो जो संसारी धर्म है, ये धर्म भागवत धर्म के सामने बड़ा धर्म नहीं है। ये संसार की अधर्म से थोड़ा सा कम अधर्म है, इसलिए बड़े दुख से छोटे दुख की ओर ले जाने वाला है, लेकिन दुख मिटने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ संसारी धर्म की चिंता कर रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं कुल का नाश हो जाएगा। अधर्मा अभिभवत कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। लेकिन लोगों का स्तर ही इतना दिमाग का नहीं, तो क्या कर सकते बेचारों के लिए, उनको वो भी नहीं समझ में आता। व्यभिचार इतना फैल रहा है, आदमी नीतिगत विवाह करके भी जीवन नहीं जी सकता, तो उसको ब्रह्मचारी संन्यास की शिक्षा कहाँ से दे सकते हैं? इतना सहज नहीं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से वृषिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। परिणाम में क्या होता है, संकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ही येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते, कहाँ से गिर जाते? वैकुंठ से। वैकुंठ से नहीं गिरते, भगवान के धाम में कोई चला जाए तो वहां से नहीं गिरता कोई। हाँ, स्वर्ग आदि से गिर जाते। तो स्वर्ग में से तो वैसे भी गिरने वाले थे, लेकिन चलो संसारी दृष्टि से वो अपना मत रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हाँ, अगर ऐसे लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाया जाए, अगर भक्त बन जाए कोई व्यक्ति, तो भगवान का प्रसाद पिंड दान के रूप में दिया जाए, तो वहाँ स्वर्ग से ऊपर उठ के भगवान के धाम को भी जा सकते हैं। इतनी ताकत है भगवत प्रसाद में। तो ऐसी स्थिति को प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं तात्पर्य में इस श्लोक के। अरे भैया, तुम कहाँ तक ऋणों को चुकाओगे, किस किस की चिंता करोगे? एक ऋण थोड़ी होता है। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वें श्लोक में प्रभुपाद जी इस अध्याय में बता रहे हैं तात्पर्य में
इसी श्लोक के तात्पर्य, देव ऋषि भूता निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीम च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति को दाता मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया इस बात को। प्रभुपाद जी की यही तो विशेषता है कि प्रभुपाद जी ने बिल्कुल लक्ष्य को हर स्थिति में टारगेट किया। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, इसको मत भूलना कभी भी। भय मत जाना थोड़ा सा भी अर्जुन के इन श्लोकों को सुन करके ऐसा अरे अर्जुन कह रहे हैं भगवान इन सब श्लोकों को उखाड़ के फेंक देंगे, चिंता मत करो आने वाले समय में। प्रभुपाद जी ने यहीं पर इसको क्लियर कर दिया है। इसलिए आज का याद करने का श्लोक आपका ये वाला रहेगा, याद रखिएगा। ये गीता का श्लोक नहीं है, लेकिन भागवतम का श्लोक प्रभुपाद जी ने गीता में यहाँ रेफर किया है, इसलिए इस श्लोक को हमें याद करना होगा। आगे कह रहे हैं, दोषे ही रहते कुलग्नाना वर्ण संकर कारके उद्य उत्साहयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। परिणाम बता रहे हैं, अरे इतना भयानक परिणाम आने वाला है। आगे कह रहे हैं, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती अनुशुश्रूषम। हे प्रजापालक कृष्ण, कह रहे हैं प्रजापालक कृष्ण जनार्दन शब्दों के उपयोग में है। आप प्रजापालक होते हुए भी बताओ वो प्रजा को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। मैंने गुरु परंपरा से सुना है, देखो कैसी बड़ी बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग भी, हम लोग भी इस प्रकार से लॉजिकल रीजन देते हैं। वो गुरु जी तो ऐसा कहते हैं, वो प्रभु जी तो ऐसा कहते हैं। आप इस सेंटर में ही अपने नए नए कानून बना रहे, देश काल परिस्थिति के अनुसार भैया चीजें निर्देशित की जाती हैं। ये नहीं कि उस सेंटर वाले ऐसा करे, उस सेंटर वाले, तो फिर उसी सेंटर में जाओ ना। हम 50 जगह से चीजों को सुनते हैं और 50 जगह से सुन करके अपने दिमाग को खिचड़ी बना लेते हैं। ये गुरु परंपरा भी समस्या पैदा कर देती है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए जिस स्कूल में एडमिशन लिया फिर उसी स्कूल का सिलेबस फॉलो करो। ये नहीं कि इधर भटके उधर भटके, गंगा गई गंगा दास, यमुना गई यमुना दास। अर्जुन दलील दे रहे, मैंने गुरु परंपरा से सुना कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हुए सदैव नरक में वास करता है, वो घबरा रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं नरक में जाऊंगा भला। आगे कह रहे हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्यम सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। धिक्कार है, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। ऐसा नहीं हो सकता कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्रा रणे हन्त्यो तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारें, देखो कितना समर्पण दिखा रहे हैं। ये लोग मेरे को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, मरना भी उनको अच्छा लग रहा है। अर्थात यहाँ ऐसा लग रहा है कि कितनी दया की मूर्ति है कि दूसरे के लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। दया की मूर्ति तो है, भक्त है इसलिए, लेकिन यहाँ अज्ञानता की पराकाष्ठा हो गई अभी। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र का भी बता रहे हैं, देखो कैसा बाजी बाजी पलट गया भैया। एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपासित उपाविशद विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 4 कारण प्रस्तुत किए, बड़े लॉजिकल कारण थे। भैया कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशंस कैसे चलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, वंश आगे कैसे चलेगा। जैसे यही ब्रह्मा बन करके आए और सृष्टि की जिम्मेदारी सारी इन्हीं के ऊपर है, इस वंश को चलाने की। तो ये सब मूर्खता है, कुछ नहीं है ये सब चीजें। ये सब भौतिक दृष्टिकोण मात्र है। भौतिक दृष्टिकोण में हमारी दया भी, हमारा धर्म पालन भी, हमारा पाप कर्म का दृष्टिकोण भी, और यहाँ तक कि हमारा आनंद का दृष्टिकोण भी कि इससे आनंद आएगा, ये सब दृष्टिकोण हमारे भौतिक दृष्टिकोण से हम इन सब एंगल से देखते हैं। ये भूल जाते हैं कि पाप मतलब भगवान के साथ विरोध करना। अरे भगवान से दूर जाना ये वास्तव में पाप है। तुम भगवान से विरोध करने चल पड़े।
भगवान से तो आज्ञाकारी होना पड़ता है। भगवान की आज्ञा में झूठ भी बोलना पड़े बोले वो पाप नहीं, और भगवान के दूर जाने में सच बोल रहे बोले वो पाप है। भगवान की आज्ञा में हत्या करना पड़े वो पाप नहीं, और भगवान की बिना आज्ञा के तुम दूसरों को जीवन दान भी दे रहे हो बोले वो पाप है। तुम तो आतंकवादियों को ले जाकर के हॉस्पिटल में जीवन दान दे रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं दया कर रहा हूँ जीवों पर, दया नहीं कर रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं रोगियों को फ्री में दवाई दे रहा हूँ, वो रोगी दवाई खा करके विषय भोग भोग रहे हैं। तुम रोगों का इलाज करवा रहे हो, तुम दानी बन रहे हो, दानी नहीं हो तुम। हाँ, भक्तों की, ब्रजवासियों की, साधु लोगों की सेवा करनी चाहिए, दुष्टों की सेवा नहीं। आप जा जा करके हॉस्पिटलाइज कर रहे हो आतंकवादियों को, तो सोच रहे हो मैं तो गरीबों का कल्याण कर रहा हूँ, मैं तो रोगियों का इलाज करा रहा हूँ। नहीं, तुम चोरों को बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए वास्तव में क्या चीज सही है क्या गलत है, ये सब दृष्टिकोण हमें सीखना होगा, और ये भगवत गीता से हम सीख पाएंगे, अन्यत्र हमें कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। और परिस्थितियां वैसी की वैसी रहेंगी, हमें परिस्थितियों के प्रति टोटल रेस्पॉन्स को अपना बदलना होगा। लेकिन हम कई बार गीता पढ़ने के पश्चात भी इस रेस्पॉन्स को नहीं बदल पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी आशा बार बार पढ़ने की ही है, बार बार सुनने की ही है। रसी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। हम जड़मति हैं। हम श्लोकों को भी उपयोग करते हैं तो अपनी ढाल बनाने के लिए, बहस मात्र करने के लिए, हम आश्रय नहीं ले पाते। इसलिए हम सभी आश्रय लें, और संसार के जो संसारी धर्म हैं, जो एक प्रकार से बड़े दुख से छोटे दुख, अधर्म से तो संसारी धर्म अच्छा ही है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है भागवत धर्म, जिसमें भगवान की केवल आज्ञा जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमें आज्ञाकारी होते हुए अपने जीवन के निर्णय को भक्ति युक्त बनाना चाहिए। कितने भारी भारी निर्णय, 15-15 साल जिन्होंने इंतजार किए इस युद्ध के लिए, वो निर्णय अपने जीवन में गलत दृष्टिकोण को प्राप्त होकर के बदल रहे थे। हम लोग भी अपने निर्णयों को बदल देते हैं, हमारे निर्णय तो हर सेकंड बदलते हैं। स्थिरता नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है। इसलिए हम सबको भगवत ज्ञान से ओतप्रोत होना पड़ेगा, अपने जीवन को लगाना पड़ेगा। धन्यवाद धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज 5 दिन हो गए। इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर संक्षेप में समाप्त होता है। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है, एक एक तात्पर्य को, जो प्रभुपाद जी ने हर तात्पर्य को क्लियर किया है, उस तात्पर्य को जरूर पढ़ना है। आप सभी अवश्य पढ़िए, और जो श्लोक दे रहे हैं उन श्लोकों को अवश्य याद कीजिए। ये मत सोचिए कि याद हो नहीं रहे, करने से होते हैं, अपने आप तो होंगे नहीं। कोई सोचे भोजन जा नहीं रहा है, तो करने से जाएगा भाई अंदर। भोजन ऐसे ही तो पेट में अंदर चला नहीं जाएगा। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। 2 दिन हम आपके प्रश्न उत्तर भी लेंगे और श्लोक भी पूछेंगे, सैटरडे संडे, और फिर मंडे से हम दूसरा अध्याय चालू करेंगे। थैंक यू। प्रश्न है कुछ भक्तों के? आनंद मिश्रा जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो अर्जुन ने यहाँ पे वर्ण संकट की बात की और वर्तमान परिस्थिति में जो बहुजातीय विवाह हो रहे हैं, तो अर्जुन की बात सही नहीं है क्या? अर्जुन की तो सारी बातें सही हैं, कौन कह रहा है सही नहीं है? तो मतलब ये जो बहुजातीय विवाह हो रहे हैं, ये गलत ही है। बिल्कुल गलत है, ये सब समाज का पतन है एक प्रकार से। इसको हमें रोकना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा रोकने का आधार भक्ति है। जब भक्ति फैलेगी तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अर्जुन ने जैसा कहा था तो सब चीजें नष्ट थोड़ी हो गई अर्जुन के कहने से, नष्ट होती हैं। लेकिन भगवान ने जब राजा के रूप में महाराज युधिष्ठिर को स्थापित कर दिया, तो उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया ना। ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि उसके बाद पूरी सब नरक में ही चली गई। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर का बहुत उत्तम शासन हुआ, उसके पश्चात महाराज परीक्षित का बहुत उत्तम शासन हुआ। उन लोगों ने भक्ति को सारे साम्राज्य में फैलाया। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए भक्ति है। हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्ति का दान देना चाहिए। और जब आवश्यकता हो कि वो नहीं सुधर रहा है सामने वाला, तो फिर हत्या करनी पड़ती है।
अब यहाँ तो वो लोग लड़ने के लिए आ गए थे ना, अभी हमसे ये लोग लड़ने थोड़ी आ रहे हैं वर्ण शंकर लोग। जब लड़ने के लिए आएंगे तो इनकी हत्या कर देनी चाहिए, लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं तो इनको सुधारना चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रभु, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने अपने वाणी में बोला कि मतलब दया एक लिमिट तक करनी चाहिए किसी पर भी, जी। चाहे वो मतलब एक सेकंड प्रभु जी, स्क्रीन, हाँ प्रभु जी, तो मेरा ये प्रश्न है कि जब हम दया करते हैं, मतलब जिस इंसान ने, या तो हमारा परिजन हो या तो बाहर का हो, भौतिक हो, तो उसने हमारे साथ एक बार बुरा किया है या हमारे साथ दुष्ट व्यवहार किया है, जिससे हम मतलब हमें बहुत तकलीफ हुई हो, और बाद में वो सुधर गया हो और वो हमसे क्षमा मांगता है, तब हमने और उस पर कुछ मतलब अनहोनी होती है, तब हमने दया करनी चाहिए उस पर, हमें अवश्य मदद दया करनी करनी चाहिए या चाहिए। नहीं करनी चाहिए? देखो दुष्टों पर भी दया करनी चाहिए, दुष्ट नहीं भी सुधरा हो तो भी दया करनी चाहिए, लेकिन दया इस रूप में करनी चाहिए कि हम मोह में न गिर जाए, बस हम मोहित ना हो जाए, हमारी भक्ति ना छूटे, हमारा भक्तों का सानिध्य ना छूटे। बाकी हम दुष्टों पर भी दया कर सकते हैं, भक्तों पर भी दया कर सकते हैं, सुधरे ना सुधरे सब पर दया कर सकते हैं। दया का अर्थ ये नहीं है कि केवल उनको रोटी पानी खिलाना, दया का अर्थ है प्रचार करना, उनको भक्ति दान में देना, वो सारी समस्याओं का समाधान उनके जीवन में कर देगी। ठीक है। जी जी प्रभु जी। थैंक तो यू। हम एक मतलब बहुत इसमें मतलब मोह में कैसे ना गिरे, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया, एक बार विस्तार से बताइए प्रभु। जैसे जब हम भगवान की और भगवान के भक्तों की आज्ञा पालन जब बंद कर देते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं। जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं तो अभी हम मोह में नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जैसे भगवान की आज्ञा को छोड़ करके अब वो सोच रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो आज्ञा का उल्लंघन करना हो गया। ठीक है नहीं? तो जैसे ही हम भगवान के प्रतिनिधि शास्त्र की, भगवान के प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाते हैं, तभी समझ लेना चाहिए कि हम मोह में गिर चुके हैं। तो हम ऐसे लोगों के सानिध्य में ना आए, चाहे दया के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में, ऐसे सानिध्य में ना आए जिससे हमारी गुरुजनों के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधु के प्रति अवज्ञा हो जाए, क्योंकि ये सब भगवान की ही आज्ञा देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। यस किशन जी। हरे कृष्ण रत्ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा, इसमें ये कथा जबरदस्त रही है, हमें सवाल भी समझ में आया, बहुत अच्छी बातें समझ में आई हमें। प्रभु आपने यहाँ पर बात की थी भीष्म भीष्म पितामह को लेकर के, कि उसको बहुत सारी से तर्क वितर्क दे करके उसको बांध दिया गया था वचनों से, कि आप हमारे ये हैं, हमारे वो है, और वचनबद्ध है इस राज्य के लिए। तो कभी कभार हम लोग भी, हमारे साथ भी ये संकट आ जाता है कि हम लोग फैमिली के अंदर घिरे हुए होते हैं, और फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं आप हमारे बेटे हो, आप भक्ति सेवा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और भगवान की सेवा करने से आप दूर हो जाएं। तो ये जो कंडीशंस आती है प्रभु जी, कभी कभार हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज होती है, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे कर पाए? और इसी से उसी के लिए रिलेटेड तो प्रभु जी उनके अगर उसी के लिए जी तो प्रभुपाद जी ने 11वें स्कंद से एक श्लोक दिया है आज, जो आपको हाँ याद तो करने के लिए दिया है। वो श्लोक दिखा देने का घर वालों को, देखो मुकुंद की शरण में जाने से देवताओं का, भूतों का, पितरों का, सबका ऋण चुकता हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। टाटा बाय हरे बाय। कृष्ण। वो श्लोक पहले धन्यवाद। हमको समझ लें। वो श्लोक इसलिए दिया है। तो और मसला बढ़ जाएगा प्रभु। मसला बढ़ेगा नहीं, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मसला बढ़ा हुआ दिखेगा, आप आगे मुंह करके चल पड़ेंगे तो पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको शांति का अनुभव होगा। सही प्रभु जी। अच्छा एक और प्रभु जी, यहाँ पर आपने कहा था कि भाई बहुत सारे जो टेररिस्ट लोग होते हैं, जो आतताई लोग होते हैं, तो वो जो है भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते हैं ना प्रभु।
तो यहाँ भग छह आते थे, आपने बताया कि 6 किस्म के जो लोग होते हैं जो कि इनको देखते ही मार देना चाहिए, ऐसा महफूम में प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना। तो क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, जो भी मतलब भगवान को ना माने, जो इस तरह से हम पे हमला करता हो, क्या हमें भी डायरेक्ट लड़ना चाहिए उससे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। उसके लिए हमें अधिकृत अपनी अवस्था को पोजीशन बनानी पड़ेगी ऐसी। हम ऐसे राजा होने चाहिए जिसके हाथ में ऐसा निर्णय लेने का अधिकार दिया है। जो राजा लोग हैं जिनके पास ऐसा अधिकार है उनको ये निर्णय लेने का अधिकार है। हम तो प्रजा है ना, इसलिए हमें अच्छा भक्त बनने के बाद अच्छा राजा बनना चाहिए और फिर इस प्रकार से समाज में ऐसे दुष्टों को दंड देना चाहिए। इसमें मतलब हमें कोई कोई ऑनरशिप हमारे पास कोई होना चाहिए जिसकी वजह से हम वो सब वो फैसले कर पाए, हाँ, ये कहना चाह रहे प्रभु? ये कहना जैसे चाह रहे पुलिस हैं को कि डायरेक्टली। सबसे पहले भक्त बन जाए, उसके जी बाद प्रभु। फिर भगवान हमें अपने आप ही ऐसा बना देंगे, ऐसा अधिकारी बना देंगे जिसके अंतर्गत हम इस प्रकार के निर्णय ले पाएंगे। अभी हम निर्णय लेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमें ही पकड़ के लटका देगा फांसी पर, फिर हम भक्ति करने लायक भी नहीं बचेंगे। और क्या? प्रभु जी हम पर जो हम पर हमला करे इस चीज के लिए लेकर के हर तरह से, जैसे अगर धर्म पत्नी को ये करता है, जमीन पे कब्जा करता है, तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, फिर उस पर हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए? उसकी कंप्लेन करनी चाहिए और शांत क्यों रहना चाहिए? उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, दो दो हाथ करना चाहिए, लेकिन जान बचाते हुए। और दो दो हाथ हो सकते हैं। हाँ, सही है, मतलब खाओ, जैसे अर्जुन कह रहे थे मैं लड़ना नहीं चाहता था कि मैं ऐसा हो गया जी वैसा हो गया, दया दिखाते। कभी बार हमारे मन में भी ऐसा आता है कि नहीं यार, वो तो जीव है, भगवान का अंश है वो भी ना, हमें घर का उसकी मुखिया क्या। बनाया है ना, तो घर के मुखिया के स्तर पर हम लड़ सकते हैं। सारे संसार का मुखिया जब बना देंगे तो सारे देश के स्तर पर लड़ सकते हैं। राज्य के मुखिया बन जाएंगे तो राज्य के स्तर पर लड़ सकते हैं। जो जिस स्तर का मुखिया उस स्तर पर वो एक्शन ले सकता है। सही प्रभु जी, ठीक है, ये अच्छा आइडिया प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। जाइए, बहुत सारे आइडिया मिलते रहेंगे आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद सभी भक्तों को। हाँ, बहुत सारे भक्त लोगों ने कमेंट दिए हैं। अर्जुन कुमार जी कह रहे हैं जब तक हम स्वयं पापी हैं तो दूसरों को सजा देने का कोई हक नहीं है। अच्छी बात है, हमें भक्त बनना चाहिए। भक्ति निर्णय दे सकता है दूसरे लोगों के लिए, देखना चाहिए अपनी ओर भी। और वंशिका जी कह रही हैं आई थिंक इंटरकास्ट मैरिज इज ओके। कर्म इंसान के ब्राह्मण के हो जाए तो शास्त्रीय के हम शूद्र गुण के इंसान से मैरिज नहीं कर सकते जो भगवान से दूर हो। हाँ, ये बात सही है। हालांकि कास्ट भी उसको, जन्म भी उसके कर्मों से ही उसको प्राप्त होता है, और वो कास्ट में आने के पश्चात अपने कर्मों को और नीचे गिरा लेता है तो फिर तो वो शूद्र ही है। तो निश्चित रूप से कास्ट का जो विभाजन है भगवान के दृष्टिकोण में वो तो गुण और कर्म के आधार पर ही है। केवल कास्ट का विभाजन संसारी दृष्टिकोण से हमें नहीं समझना चाहिए। कास्ट का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर ही कंसीडर किया भगवान ने। हमें भी उसी कंसिडरेशन पर कार्य करना सीखना चाहिए। और इंटरकास्ट के बारे में पूछ रहे थे। इंटरकास्ट ठीक नहीं है। इंटरकास्ट भी तभी ठीक है जब सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे कास्ट में भी अगर अच्छा भक्त है, तो भक्त के लिए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन भक्त मैरिज भगवान से ही करना चाहता है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मीरा बाई की तरह। तो दूसरा पति और पत्नी क्यों ढूंढेगा अगर अच्छा भक्त होगा तो। यस, मुस्लिम मैरिज गलत है। हिंदू मुस्लिम भी गलत नहीं है अगर भक्त हैं तो, और भक्त नहीं है तो गलत है। ये सैटरडे संडे क्वेश्चन आंसर होंगे, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सभी भक्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल एंड हियर, बाकी जो प्रश्न है कर लेंगे। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों। योगेश कुमार जी का धन्यवाद दे रहे हैं अपने पुत्र के साथ बैठे हुए। थैंक यू। सभी पूरे परिवार के साथ बैठा करें, अच्छा लगेगा आप सबको, जीवन जीना आसान हो जाएगा। और दूसरा चीज, जैसे किशन जी ने बोला कि घर में पंगा हो जाएगा प्रभु जी ऐसे चल पड़ेंगे, तो घर में पंगा मत करो,
पूरे घर को ही उठा करके लेके आ जाओ। जैसे एक कबूतर फंस जाता है तो जाल काटना कठिन हो जाता है ना, तो जाल को मत काटो, सब ऐसे शक्तिशाली बन जाओ कि सब एक साथ ताकत लगाओ कि जाल के साथ ही उड़ के आ जाओ, पूरे जाल को ही उड़ा लो ना, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है किशन जी। किशन जी पूरे जाल के साथ आ जाइए। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद।